जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है, लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है। अभी कोरोना संकट के दौरान भी ये देखा जा रहा है कि हॉलीवुड से हरिद्वार तक घर में रहते हुए लोग योग पर बहुत गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। हर जगह लोगों ने योग और उसके साथ साथ आयुर्वेद के बारे में और ज्यादा जानना चाहा है, उसे अपनाना चाहा है। कितने ही लोग जिन्होंने कभी योग नहीं किया, वे भी या तो ऑनलाइन योग क्लास से जुड़ गए हैं या फिर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी योग सीख रहे हैं। सही में योग कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सबके लिए अच्छा है। योग भारत की सांस्कृतिक विरासत है। आज योग पूरे विश्व में फैल रहा है और इसके विस्तार के पीछे अनेक योग गुरुओं का योगदान रहा है। योग के द्वारा पूरे विश्व में लोग आरोग्यवर्धक और रोग निदान का लाभ उठा रहे हैं। योग शरीर और मन के निर्माण की ऐसी प्रक्रिया है जो स्वस्थ और निरोगी जीवन का मार्ग प्रशस्त करने में सहयोग करते हैं। आज के समय में अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ रोग से प्रतिरोध शक्ति विकसित करने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। योग इसमें सहायक हो सकता है। नमस्कार। सामान्य योगाभ्यास साधना में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने कुछ खड़े होकर योगासनों का अभ्यास किया है। आज हम बैठकर कुछ योगासनों का अभ्यास करने जा रहे हैं। कल हमने देखा कि योगासन का प्रिंसिपल्स, तत्व क्या है। जब आसन करते हैं, सबसे पहले शरीर के क्षमता के अनुसार आसनों का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद पतंजलि ने बताया स्थिरम सुखम आसनम। जब भी हम योगासन अभ्यास करते हैं, वहाँ 3 चीज़ें हमें ध्यान देना पड़ती है। सबसे पहले कोई आसन करते हैं, वहाँ आसन करने के टाइम पर हमारा विश्राम स्थिति से हम प्रारंभ करते हैं। अभी बैठने वाले आसन में दंडासन हर आसन का स्थिति है, पोजीशन है, वहीं से हमारा प्रारंभ होती है। उसके बाद हमारा आहिस्ता आहिस्ता अपने आसन का विन्यास प्रारंभ करते हैं। हर एक विन्यास मतलब हर एक मूवमेंट के साथ आपका श्वास क्रम, श्वास प्रश्वास की गति कैसे होना चाहिए हर एक मोमेंट के साथ। उसके बाद आपका आसन के अंतिम स्थिति, दूसरा आसन के अंतिम स्थिति में आपने स्थिरम सुखम प्रयत्न शैथिल्यम, इस भाव से हम बैठते हैं, आसन हो गया। देन वापस आना है। ये सारे हमने टेक्नोलॉजी में, लास्ट में हमें विश्राम भाव में आना है। तब महसूस करना है आसन का प्रभाव मेरा शरीर पर, मेरा श्वास पर, मेरा भावनाओं पर, मेरा विचार पर, उसका असर क्या पड़ा। इस ढंग से हम आसन का अभ्यास कर लिया तो तब वो योग आसन, अदरवाइज वो व्यायाम है, एक्सरसाइज, फिटनेस के लिए लिया जाता है। क्योंकि अभ्यास या प्रैक्टिस होता है, इट इज़ कॉल्ड साइको फिजियोलॉजिकल प्रैक्टिस, मनोदैहिक। इस ढंग से अभ्यास किया तो हमें योग अभ्यास का, योग आसनों का संपूर्ण लाभ हम ले सकते हैं। आइए बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास। संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो
मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। विश्राम आसन। विश्राम आसन दो शब्द से मिलकर बना है, विश्राम और आसन। विश्राम का अर्थ है आराम, आसन का अर्थ है शारीरिक स्थिति। इस आसन में शरीर आराम की स्थिति में होता है, इसीलिए इसे विश्राम आसन कहा जाता है। बैठने वाले आसनों के प्रारंभ एवं अंत में इस आसन का अभ्यास किया जाता है। विश्राम आसन। दोनों पैरों को सामने की ओर खींचते हुए सीधा बैठें। दोनों हाथों को कमर के पीछे जमीन पर रखें और शरीर को ढीला छोड़ें। यह विश्रामासन की स्थिति है। दंडासन दो शब्दों से मिलकर बना है, दंड और आसन। दंड का अर्थ है छड़ी या स्टिक, आसन का अर्थ है शारीरिक स्थिति। दंडासन में छड़ी के समान शरीर की बिल्कुल सीधी स्थिति होती है, इसीलिए इसे दंडासन कहा जाता है। बैठने वाले आसनों का आधार है दंडासन, प्रारंभिक स्थिति के रूप में भी जाना जाता है। दंडासन। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर होनी चाहिए। यह स्थिति दंडासन कहलाती है। दंडासन। जिन व्यक्तियों को जमीन पर बैठने में परेशानी हो, वो नितंब के नीचे किसी भी गद्दी या तकिए का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करें, हाथ नितंब के बगल में रखें, कमर व गर्दन सीधी करें, आंखों को बंद करें, सामान्य श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाएं। धीरे से दोनों हाथों को पीछे की ओर लाते हुए विश्राम आसन में विश्राम करें। भद्रासन। भद्र का अर्थ है दृढ़, सज्जन या सौभाग्यशाली होना। इसका वर्णन हमें विष्णु पुराण, घिरण संहिता, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली जैसे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। भद्रासन। अब दोनों पैरों के तलवों को पास पास ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की अंगुलियों को हाथों से पकड़कर ढक दें। श्वास भरते हुए एड़ियों को मूलाधार क्षेत्र के जितना नजदीक हो सके ले आएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुकें तथा सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। विश्रामासन की स्थिति में विश्राम करें। भद्रासन। तकिए का प्रयोग करते हुए दंडासन की स्थिति में आएं। धीरे से दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने तलवों को मिलाएं। अपने घुटने को तकिए पर दबाते हुए धीरे से अपने पंजों को पकड़ें। अपनी एड़ियों को अपने शरीर की ओर खींचें और कमर व गर्दन को सीधा करें। यह भद्रासन की स्थिति है।
धीरे से दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं। पैरों को सामने की ओर सीधा करते हुए फैलाएं। विश्राम आसन में विश्राम करें। भद्रासन, इसके अभ्यास से शरीर में दृढ़ता और मस्तिष्क में स्थिरता आती है। उसी के साथ साथ यह आसन महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। पेल्विक रीजन के अंगों को सुदृढ़ करता है। सावधानी भद्रासन से। भद्रासन की स्थिति जिन लोगों से ना हो वह इस आसन को अपने घुटनों के नीचे कुशन को लगाकर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अर्थराइटिस और शाटिका में इस अभ्यास को ना करें। वज्रासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, वज्र और आसन। इस आसन में वज्र नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसका नाम वज्रासन रखा गया है। बृहद योग सोपान, नारद पुराण और योग कुंडलिनी उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। वज्रासन, दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाइए। दाहिने पैर को घुटनों से मोड़ लें। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए ऐसे बैठें कि पंजे बाएं नितंब के नीचे हों। पैर का अंगूठा मिला रहेगा, एड़ी फैली रहेगी। नितंब एड़ियों के ऊपर होने चाहिए। बाएं हाथ को क्रमशः बाएं और दाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें। मेरुदंड को सीधा रखें और सामने की ओर देखते रहें या आंखें बंद रखें। प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए दाहिनी ओर थोड़ा झुककर अपने बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी तरह अपने दाहिने पैर को निकालकर उसे सीधा कर लें। विश्रामासन की स्थिति में विश्राम करें। नितंब के नीचे गद्दी का प्रयोग करते हुए दंडासन की स्थिति में आ जाएं। धीरे से दाएं पैर को मोड़ें। अब बाएं पैर को मोड़ें। पैर के अंगूठों का स्पर्श कराते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाएं। यदि इसमें कोई परेशानी हो तो नितंब के नीचे एक और गद्दी या तकिए का प्रयोग करें। धीरे से दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। कमर व गर्दन सीधी। आंखों को बंद करते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। धीरे से आंखों को खोलें। पहले बाएं पैर को सामने की ओर सीधा करें, फिर दाएं पैर को सीधा करें और विश्राम आसन में विश्राम करें। वज्रासन, यह आसन पाचन शक्ति को सुधारता है। उसी के साथ साथ जांघ और पिंडली की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। सावधानी, वज्रासन का अभ्यास जिनको घुटने या टखने में दर्द हो वह व्यक्ति इस आसन का अभ्यास ना करे। अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट्र का अर्थ है ऊंट। इस आसन में ऊंट के कुबड़ की तरह गोलाई दी जाती है, इसी कारण इसे उष्ट्रासन कहा जाता है। क्योंकि यह उष्ट्रासन की पूर्ण स्थिति नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अर्ध उष्ट्रासन का नाम दिया गया है। इस आसन का वर्णन हमें बहिरंग योग और आसन प्राणायाम मुद्रा बंध नामक ग्रंथ में मिलता है। अर्ध उष्ट्रासन, पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को नितंब पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हों। कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास अंदर खींचें एवं धड़ को जितना संभव हो सके झुकाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें।
श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। विश्रामासन में शिथिल हो जाना चाहिए। अर्ध उष्ट्रासन। इसका अभ्यास करने के लिए दीवार की ओर मुख करके बैठ जाएं। गद्दी का प्रयोग करते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं और पंजों और घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। दोनों हथेलियों को दीवार पर कंधे की सीध में रखें। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुक जाएं और हाथों का दबाव दीवार पर बनाए रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। धीरे से वज्रासन में वापस आएं और विश्राम करें। अर्धउष्ट्रासन। इस आसन का अभ्यास रीढ़ की हड्डी में लचीलापन लाता है और उसी के साथ साथ फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। यह आसन उन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए जिन्हें हृदय संबंधी विकार हैं या हर्निया की प्रॉब्लम है। उष्ट्रासन। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, उष्ट्र और आसन। इस आसन में शरीर की स्थिति ऊंट के समान कुबड़ जैसी हो जाती है, इसीलिए उसे उष्ट्रासन कहा गया है। इस आसन का वर्णन हमें लाइट ऑन योगा और घेरण संहिता में मिलता है। उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंच की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें और श्वास छोड़ें। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। विश्रामासन में शिथिल हो जाना चाहिए। उष्ट्रासन। नितंब के नीचे गद्दी का प्रयोग करते हुए दंडासन की स्थिति में आ जाएं। धीरे से एक एक पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। जिन साधकों से उष्ट्रासन का अभ्यास न हो वो अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करें या इसके अलावा दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाते हुए खड़े हो जाएं। दोनों पंजों को अंदर की ओर मोड़ें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल से पीछे की ओर फैलाते हुए यथासंभव पीछे की ओर झुक जाएं। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहें। धीरे से श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आएं। एक एक पैर को सामने की ओर सीधा करते हुए विश्राम आसन में विश्राम करें। उष्ट्रासन। उष्ट्रासन मेरुदंड को लचीला बनाता है और फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। सावधानी, जिन्हें हृदय संबंधी विकार हैं
या घुटनों का दर्द है वह इस आसन का अभ्यास ना करें। Yes. From Vishramasana, let us come to Dandasana. Join your legs. Keep your palms besides the body. Make your hands straight. Slowly fold your legs one by one. First the right leg and second the left leg. Keep the thighs close and big toes touching each other. Sit between the two heels. Place the hands on the knees. The head and neck should be straight. Close your eyes. This is also one of the meditative posture, and such type of postures will also helps to improve the digestion. Then slowly open your eyes and slowly take out your legs one by one. First the left leg, then the right leg. Dandasana, Vishramasana. Ardha Ushtrasana. Again, come to Vajrasana by folding your legs, and please be seated on your heels. Keep the thighs close. Relax. Now slowly stand on your knees. Place the hands behind the waist. Inhale, slowly bend backward according to your capacity. Keep your elbows parallel. Bend as much as possible according to your own capacity, but bend it properly. Bring your elbows as close as possible. Drop your shoulders. Keep your thighs perpendicular to the ground. See the expansion of the chest. Maintain the posture with normal breathing. Slowly inhale, come up, hands down, sit in Vajrasana, take both legs out, Dandasana, Vishramasana. Observe the changes in the body, breathe and mind. The awareness of the body, the changes, identifying the changes in the breathing and watching the mind is the process. Now we move on to Ushtrasana. Dandasana, come to the position. Then slowly bend your knees one by one. Sit in Vajrasana position. Stand on your knees. Bring the knees and feet about a few inches apart. While inhaling, bend backwards, and while exhaling, place both the palms on your heels. Stretch your body, chest up, legs are perpendicular to the ground, both hands are perpendicular to the ground, head has been dropped freely hanging, and see the position, final position. Relax the whole muscles, body, normal breathing, maintain the posture for few seconds. Slowly inhale and lift your head up, chest up, stand straight. Exhale, sit down. Then slowly take out the legs one by one. Left leg first, right leg next,
Dandasana, Vishramasana. Close your eyes and rest your body. Relax. का मूलभूत ग्रंथ जो है वो है पतंजलि योग सूत्र। लगभग 2500 पहले उन्होंने ये सब उसकी रचना की है और तभी से सब लोग उसका पालन करते हैं, उसके अनुसार योग सीखते हैं, सिखाते हैं और उसका अनुभव भी करते हैं। असल में योग का जो परिणाम है पतंजलि जी के अनुसार वो तो आत्मा का परमात्मा स्वरूप होना है और उसके लिए उन्होंने पूरा योग बताया। अष्टांग योग भी उसके लिए है, इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। आसन भी उसी का एक अंग है, तो हमें उसके बारे में जरा देखना होगा, क्योंकि हम लोग आसन तो करते हैं लेकिन पतंजलि जी के दृष्टिकोण से होना चाहिए, इसलिए मुझे कुछ बताने की आवश्यकता है। पहली बात यह है तो कि एक अष्टांग योग है जिसमें आसन का वर्णन किया है और ये अष्टांग योग में 8 अंग है। अभी देखो पतंजलि उसको अंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसको 5 फोल्ड, 5 स्टेप, 5 कंपोनेंट ऐसा कुछ नहीं बोलते हो, बोलते हैं अंग, बोलते हैं अष्टांग। अंग का मतलब क्या है तो ऑर्गन, हमारे शरीर के बहुत कुछ ऑर्गन है, हाथ है, पैर है, अंदर हृदय है, फेफड़े है, लिवर है, किडनी है, अब ये सब अंग है। तो इसमें क्या विशेषता है तो अंग सब जो होते हैं ऑर्गन सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हर एक का फंक्शन तो अलग होता है। हृदय का फंक्शन अलग है, लिवर का फंक्शन अलग है, सब अलग अलग फंक्शन है, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हैं। केवल एक अंग से कुछ नहीं होगा। यदि हमारे शरीर में से हृदय अलग निकाला तो उसका कुछ फायदा नहीं, तो कुछ काम ही नहीं होगा। लिवर अलग निकाला तो कुछ फायदा नहीं होगा। जब ये सब अंग जुड़े होते हैं तो उसका फायदा होता है। तो पतंजलि के 8 अंग भी जुड़े हैं। आप देख रहे हैं डीडी भारती। जोधपुर के बाजार, खान पान, यहाँ का पहनावा, लोक संस्कृति एवं हस्तशिल्प का अलग ही महत्व है। यहाँ के बाजार राजस्थानी हस्तशिल्प